मेदांता अस्पताल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा कैंसर सर्वाइवर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई कैंसर सर्वाइवर्स ने अपनी कहानियां साझा की, जिससे अन्य मरीजों को नई उम्मीद और हिम्मत मिली। साथ ही विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा। अगर इसका पता शुरुआती चरणों में चल जाए तो अधिकांश मामलों में मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर नीरज रस्तोगी, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर मोहम्मद सुएब, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर रेशम श्रीवास्तव, एसोसिएट डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और डॉक्टर नीलेश अग्रवाल, एसोसिएट कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि पुरुषों में 40% और महिलाओं में करीब 15% कैंसर का कारण तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इन आदतों को छोड़कर भारत में करीब 40% कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है। मुंह, गले, फेफड़े के कैंसर के अलावा पेशाब की थैली और पैनक्रियाज का कैंसर भी तंबाकू का इस्तेमाल करने से होता है। इसके अलावा खाने में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल फूड कलर भी कैंसर के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। एक्चुअली मेदांता में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मीट एंड ग्रीट, इसमें जो कैंसर की लड़ाई लड़ चुके इलाज जिन्होंने मेदांता में इलाज कराया है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से, उसके बाद जो ठीक हो गए हैं, वो लोगों ने आज अपने विचार साझा करने के लिए मेदांता ने एक गोष्ठी आयोजन की गई, जिसमें उन्होंने अपने विचार साझा किए। इससे ये पता चला कि कैंसर जो है, नाम से डरने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो सकता है। इससे और लोगों में इसमें आशा जागेगी और साथ में विश्वास पैदा होगा कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक हो सकता है। क्या कुछ मिक्स जो कहते हैं कैंसर नाम से आदमी डर जाता है, तो ऐसा क्या है? देखिए, कैंसर नाम से डरता है। कैंसर जो है ज्यादातर अगर आखिरी स्टेज में अगर पकड़ में आता है तो उस समय उसके ठीक होने के चांस 15 से 20% रहते हैं, जबकि पहली स्टेज और दूसरी स्टेज में अगर आता है तो उससे 80 से 90% उसके ठीक होने के चांस रहते हैं। तो जहां 80 और 90% ठीक हो सकता है, उसके लिए जरूरी है कि वो शुरू की स्टेज में पकड़ में आ जाए। और जब भी कोई ऐसे कैंसर के जैसे हमने वार्निंग साइंस बताए जाते हैं कि जैसे कोई घाव जो भर नहीं रहा हो, अनएक्सपेक्टेड खून का स्राव हो रहा हो, या कलर, मोल का कलर बदल गया हो, खाने में दिक्कत हो रही हो, बोलने में मुश्किल हो रही हो और बहुत ज्यादा वजन का घटना हो गया हो, तो ये सब चीजें अगर होने लगे हैं तो इसके लिए सोचा जा सकता है कि कैंसर हो सकता है। उसको कोशिश करना उसकी डायग्नोसिस हो जाए और सही समय पे इलाज हो जाए, उससे ये कैंसर 80 से 90% चांसेस ठीक होने के हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे आपने कहा स्टेज लेट हो जाती है, अभी भी लगता है आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। दो चीजें हैं, एक तो अवेयरनेस की कमी, लोगों में पढ़ाई का अभाव, क्योंकि इलिटरेसी इसको शुरू की स्टेज को लेट स्टेज में डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि लोग किसी को बताते नहीं, डॉक्टर के पास जाते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैंसर है, लोग अच्छे डॉक्टरों का विलेज लेवल पे, छोटे जगहों पे अभाव, क्योंकि पहले वो इलाज करते रहते हैं, उसके बाद जब बड़ी स्टेज में आ जाता तब बड़े अस्पताल में आते हैं। मेदांता को क्या कुछ टेक्नोलॉजी है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि पेशेंट कैसे पहले हो रहे हैं, क्या जाते हैं पहले को करा? मेदांता के पास सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है बायोप्सी, और ब्लड के सब टेस्ट अवेलेबल है, उसको कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, वो सब अवेलेबल है। और कैंसर मार्कर्स जो टेस्ट हैं ब्लड में होते हैं, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद जब ये पता चलता है तो हमारे पास सर्जरी की भी फैसिलिटी है, रेडियोथेरेपी की भी फैसिलिटी है और कीमोथेरेपी की। तो कंप्लीट इलाज मेदांता का एक छत के नीचे हो सकता है। कैंसर के बढ़ने का कारण क्या है जो इसमें बहुत ज्यादा विकसित बढ़ता जा रहा है? क्या खान पान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है? देखिए, इसमें खान पान का बहुत बड़ा
रोल रहता है। जैसे कि तंबाकू, तंबाकू हमारा सबसे बड़ा, तंबाकू या किसी तरह का तंबाकू लेना, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, सभी में से ये दिक्कत होती है, कैंसर के चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और दूसरा है खान पान में, हमारे जो खान पान में है, फ्रेश फलों और सब्जियों का अभाव, तो उन सब चीजों के लिए फलों और सब्जियों का सेवन करें जिसमें नेचुरल विटामिन मिले, नेचुरल आपको इंग्रेडिएंट्स मिले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल एक्सरसाइज, साथ में हमारी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और वसा का कम से कम लेना, ज्यादा नहीं। तो ये सब चीजें हम चेंज करें अपनी लाइफ स्टाइल को, तो हमारा कैंसर में काफी कमी आ जाती है। और ये देखा गया है 40% कैंसर मेल्स में टोबैको या की वजह से हो। अगर हम टोबैको कम कर दें तो ये कैंसर कम हो। आज हम लोग ने मेदांता हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कैंसर अवेयरनेस को लेके, जो भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो पेशेंट इलाज ले चुके हैं, उनको लेके एक प्रोग्राम किया है। इस अवसर पे मैं ये बताना चाहूँगी कि महिलाएं जो कि एक परिवार की एक नींव होती हैं, वो ही अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं। महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन कैंसर जिसे कहते हैं। अगर इंडिया का डेटा देखा जाए तो लगभग 1 लाख में 30 महिलाएं इस कैंसर से ग्रसित हैं। सबसे आसान चीज़ जो होती है, सबसे कि अगर हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ लें तो पूरी तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं और मरीज अपनी पूरी आयु रह सकता है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो हर महिला को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आना चाहिए कि उनको अपने ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना है। महीने में 1 बार हर महिला को ब्रेस्ट एग्जामिन करना है। जिनको की पीरियड्स आते हैं उनको पीरियड्स के 5वें या 6ठे दिन एग्जामिन करना है। जिनको पीरियड बंद हो गए हैं वो महीने की एक फिक्स डेट को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती है। इसके लिए मेदांता की तरफ से भी एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने एक ऑनलाइन वीडियो इंस्टा पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे भेजा है अवेयरनेस के लिए, जिसको देख के आप सीख सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है। अगर आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद कोई भी गांठ मिलती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हर गांठ कैंसर नहीं है। पर यह भी जरूरी है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ, इसमें आगे जांच या बायोप्सी कराने की आवश्यकता है, तो बायोप्सी से नहीं घबराएं, क्योंकि बायोप्सी किसी भी कैंसर को ट्रीट करने का सबसे पहला स्टेप होता है। बहुत भ्रम होता है कि बायोप्सी कराने से बीमारी फैल जाएगी, और अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, डॉक्टर के पास गई, गांठ निकाल दी गई और उनको लगा बीमारी खत्म हो गई। तो इस तरीके से इलाज नहीं होना है। सबसे पहले आपको कैंसर रोग विशेषज्ञ को दिखाना है, वो बायोप्सी पूरी करनी है। बायोप्सी में जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे फिर आगे इलाज होता है कि पहले दवाएं देके बीमारी को छोटा करना है, फिर ऑपरेट करना है, कि पहले ऑपरेट करना है। इसके अलावा इसमें रेडिएशन भी एक पार्ट होता है। तो बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं जो कहती हैं रेडिएशन में बांध दिया जाता है, बाल झड़ जाते हैं, शरीर काला पड़ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडिएशन आपके इलाज का सबसे लीस्ट अनकंफर्टेबल होता है, जिसमें आप मरीज लेट जाता है, केवल लाइट सी ऑन होती है, इतना ही पता चलता है। तो आप घबराए नहीं, एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ये तो है कि आपको बीमारी आ गई तो इलाज की बात। अब बीमारी को पकड़ने के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। दूसरा, जितनी भी महिलाएं 40 साल के ऊपर हैं वो साल में 1 बार अपना मेमोग्राम कराएं। मेमोग्राम कराने से कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है, और इससे ये देखा गया है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है और मरीज पूरा सही रहता है। कभी कभी इतनी छोटी बीमारी पकड़ में आ जाती है कि ऑपरेशन हो गया, अब कुछ भी और कराने की जरूरत नहीं, बस ऑपरेशन ही सफिशिएंट है। तो मेन है कि जल्दी पकड़े। और दूसरा ये है कि अगर आपके घर में किसी को बीमारी कैंसर डायग्नोस हो गया, आपके ब्लड रिलेशन में आपकी माँ को, आपकी मौसी को, आपको बुआ को, तो आपको थोड़ा और जागरूक रहने की जरूरत है। और थोड़ा सा 40 साल की जगह फिर आपको 30 ईयर पे ही थोड़ी स्क्रीनिंग शुरू करनी है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसके की लक्षण होते हैं कि अगर महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है, बच्चेदानी के रास्ते ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बदबूदार, या फिर
जो है दर्द हो रहा है, तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर वो बायोप्सी की सलाह देते हैं तो बायोप्सी कराना है। अगर उसमें कैंसर आता है तो उस केस में आपको जो भी डॉक्टर सलाह दे कैंसर रोग विशेषज्ञ के, उसके हिसाब से चलना है। इस बीमारी में जब बीमारी छोटी होती है तो ऑपरेशन होता है, अगर बीमारी बड़ी होती है तो उसको और सिकाई और दवाई से ही पूरे तरीके से सही किया जा सकता है, और 100 में से 80% मरीज पूरे तरीके से सही हो जाते हैं। इसके स्क्रीनिंग का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जितनी भी महिलाएं जो 40 साल के ऊपर हैं वो अपना पैपिस्मियर करा सकती हैं। साल में एक बार पैपिस्मियर या 3 साल में एक बार ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और पैपिस्मियर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस होता है जो कि ये देखा गया है, अगर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है तो 99% केसेस में उसका एसोसिएशन देखा गया है। और HPV वैक्सीन करके एक वैक्सीन लगती है, तो जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं मैं उनसे अनुग्रह करना चाहूँगी कि वो अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीन 15 साल की एज के बाद जरूर लगवाएं। HPV वैक्सीन केवल कैंसर सर्विक्स को ही नहीं, कई और तरह के कैंसर को कम करने में योगदान है। विदेश में जो एक रिसर्च हुआ है उसमें ये साबित हुआ है कि जितने भी लोगों को HPV वैक्सीनेशन हुआ है उसमें कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस 0 है। तो एक महिला को अपना पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ रहेगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। जो हार्मोन थेरेपी होती है उससे कुछ कैंसर बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर जिसको कि हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर, उसका भी रिस्क बढ़ जाता है। HRT, हाँ, क्योंकि हार्मोन आपके शरीर में बढ़ रहे हैं तो उससे रिस्क बढ़ता है। लेकिन आपको मेनली क्या करना है कि दवा एडवाइस किए डॉक्टर ने तो लेना ही होता है, तो आपको एक सर्विलेंस में रहना होता है। जैसे HRT थेरेपी जो भी लेडीज ले रही है तो उनको यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराना है कि यूट्रस की जो लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है, अगर वो बढ़ रही है तो उसके अनुसार फिर डॉक्टर सलाह देते। नमस्कार, आज मेदांता अस्पताल में मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इसमें जो कैंसर के सर्वाइवर्स थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीत चुके हैं, उनकी हम लोगों ने आप बीती सुनी कि उनका इलाज कितना मुश्किल था। इस प्रोग्राम का मेन था अवेयरनेस को बढ़ाना। अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है। अगर देखा जाए तो लगभग 2/3 जो भी कैंसर होते हैं शरीर में, उनमें से 2/3 कैंसर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जिसमें पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ये खाने में मिलावट और ये सारी चीज़ों का योगदान है। तो लड़ाई तो मुश्किल है ही है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि ये होने ही ना पाए। मुंह का कैंसर जितने भी मेल्स में होता है उनमें करीब 85 से 90% का कारण केवल और केवल गुटखा, पान, तंबाकू होता है। इसी प्रकार जितने लोगों को फेफड़े का कैंसर होता है उनमें से लगभग 90% लोगों को स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप किसी भी तरह के धूम्रपान से दूर रहें, स्वस्थ रहें, और अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो उसको आज ही छोड़ें। साथ ही साथ अगर आपने धूम्रपान की आदत को छोड़ रखा है तब भी आपको, जैसे ब्रेस्ट में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, इसी तरह शीशे के सामने अपने मुंह को पूरा खोल करके ज़बान के चारों तरफ, दोनों गाल में, तालू में और नीचे की तरफ ये देखना होता है कि कहीं कोई छाला तो नहीं आ रहा है। अगर इस तरह की कोई भी संभावना है तो आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलें। इलाज की किसी भी प्रक्रिया से ना घबराएं, इलाज आपकी मदद के लिए है। कैंसर एक भयावह बीमारी है जो कि अगर अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाए तो इसका रोकथाम बहुत आसान है और लेट स्टेज में बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में एक सेइंग है बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर के लिए, कैंसर इज क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो हमें इसको जल्दी पकड़ना है और इससे बचने की कोशिश करना है। धन्यवाद। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।